हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने जो लास्ट पढ़ा था डेटा कम्युनिकेशन के अंदर, जो लास्ट टॉपिक अपन ने डिस्कस किया था डेटा कम्युनिकेशन के अंदर, वो था अपना कि किस तरीके से अपन मोड्स यूज करते हैं, ट्रांसमिशन मोड्स को अप्लाई करते हैं, कैसे अपन टोपोलॉजीज यूज करते हैं, कैसे अपन टोपोलॉजी को अप्लाई करते हैं, किस तरीके से अपन इनको यूज करते हैं अपने डेटा कम्युनिकेशन के दौरान। डेटा कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा को भेजते हैं, वो कॉन्सेप्ट अपन ने अप्लाई किया था। आज अपन एक स्टैंडर्ड मॉडल पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ होल डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग पेपर। ये इस पूरी यूनिट का ही नहीं, पूरे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर अपने को एक स्टैंडर्ड मॉडल पढ़ना है। अपन एक मॉडल अप्लाई करेंगे। मॉडल का मतलब होता है कि किस तरीके से अपन डेटा को कम्युनिकेट करते हैं, डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता कैसे, उस पूरे को अपने को खुली रूप से डिफाइन करना है, पूर्ण रूप से परिभाषित करना है कि वो डेटा अपना एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाएगा, किस तरीके से अपन उसको यूज कर सकते हैं, किस तरीके से अपन उसको यूज कर सकते हैं, किस तरीके से अपन उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको समझने से पहले अपने को यह समझना पड़ेगा कि डेटा कम्युनिकेट होता कैसे होता है। अपने पास एक जगह पर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं सेंडर। मैंने इसको एस से रिप्रेजेंट कर दिया। एक जगह पर अपने पास एक कॉन्सेप्ट होता है, एक नोड होती है जिसको अपन बोलते हैं रिसीवर। मैंने इसको आर से रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब अपने पास ये दो चीजें आ गई, सेंडर और रिसीवर। डेटा इस एंड से भेजा जाएगा, जो भेजने का काम करता है, और इस एंड पर डेटा को रिसीव किया जाएगा, जो रिसीव करने का काम करता है। अब इन दोनों के अंदर सिमिलरिटी क्या है या इनकी फंक्शनैलिटी क्या है, इसके बारे में अपने को समझना है। दोनों ही एंडेड पर मतलब वी हैव टू क्लियरिफाई हाउ डेटा ट्रांसमिट बाय सेंडर एंड वी हैव टू रिकॉग्नाइज और वी हैव टू एनालाइज हाउ रिसीवर रिसीव्स पर्टिकुलर डेटा, कि किस तरीके से डेटा को अपन भेज सकते हैं, किस तरीके से डेटा रिसीव किया जाता है। अब देखिए, आप लोगों ने टेक्स्ट मैसेज किए होंगे या कोई सिंपल मल्टीमीडिया मैसेज, किसी भी तरीके के मैसेज आपने किए, खूब अप्लाई किए। वो मैसेज कैसे यूज होते हैं, आप क्या करते हो उसके लिए? सबसे पहला काम आप ये करते हो कि उस मैसेज को किसी न किसी मीडिया के द्वारा रिप्रेजेंट करते हो। मीडिया का मतलब अपने पास 5 चीजें। डेटा जो होता है दैट इज इन फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, और वी कैन से 5 बेसिक मीडिया। फर्स्ट इनिशियल मीडिया इज टेक्स्ट। या तो अपन जो भी लिखेंगे वो किसके रूप में लिखेंगे, अक्षरों के रूप में लिखेंगे, टेक्स्ट के रूप में लिखेंगे। या फिर क्या हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, ऑडियो, वीडियो या एनिमेशन। ये 5 ऐसे मीडिया हैं जिनका यूज करते हुए अपन कोई भी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको अपने को कम्युनिकेट करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है। अब ये मीडिया जब अपन किसी भी जगह पर लिखते हैं तो वो कोई ना कोई एप्लीकेशन होती है, वहां से शुरू होकर, मतलब वहां से शुरू करके अपन उस डेटा को यहां जब सेंडर से रिसीवर के पास पहुंचता है, रिसीवर उसको जब तक रिसीव नहीं कर देता तब तक का जो ओवरऑल पिक्चराइजेशन है या ओवरऑल जो प्रोसेसिंग है, उसको अपन बोलते हैं डेटा कम्युनिकेशन। और वो डेटा कम्युनिकेशन जिसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है उसको अपन बोलते हैं मॉडल, डेटा कम्युनिकेशन मॉडल। और सबसे स्टैंडर्ड मॉडल है OSI, ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन मॉडल। आज अपन इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जैसे कि मैंने पहले बताया, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको अपन अप्लाई करना चाहते हैं या जिसको अपन अप्लाई कर रहे हैं। इस केस के अंदर क्या होगा, शुरुआत अपन करते हैं सेंडर से। शुरुआत अपन करते हैं सेंडर से। सेंडर क्या होता है, जो डेटा को ट्रांसमिट करता है, जिसके द्वारा डेटा को भेजा जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जैसे सपोज कीजिए कि आप यूजर हैं जिनको डेटा को भेजना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करना है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे आपने एक टेक्स्ट मैसेज भेजा,
एक्स, आपने किसी एक्स पर्सन को टेक्स्ट मैसेज भेजा, तो वो टेक्स्ट मैसेज किस तरीके से जाएगा, किस तरीके से ट्रेवल करेगा, उसके लिए मैं आपको एक दिमाग में अपन एक इमेज क्रिएट करते हैं कि OSI मॉडल कैसे डील करता है, किस तरीके से रन करता है। तो यहां अपना सबसे पहला काम, यहां से आपने कोई टेक्स्ट लिखा, कोई भी अक्षर लिखा, वो अक्षर आपकी लेयरिंग प्रोसेस से होकर गुजरते हैं। लेयर का मतलब क्या होता है, परत। अपन जो भी काम करते हैं वो परतनुमा एक आर्किटेक्चर होती है, या तो दूसरे शब्दों में कहें कि एक पर्टिकुलर लेयर होती है जिसके द्वारा वो गुजरते हैं। OSI मॉडल ये कहता है कि इसके अंदर 7 परत होती है। इस तरीके से 7 लेयर्स होती है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग लेयर्स होती है। वो 7 लेयर्स कौन कौन सी होती है, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहली जो लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। देखिए मैं लेयर के साथ साथ उनके काम बताता रहूंगा कि कौन सी लेयर किस तरीके से काम करती है। तो यहां सबसे पहली लेयर जो अपनी है एप्लीकेशन लेयर। नाम से स्पष्ट आपने खूब सुना है कि एप्लीकेशंस क्या होती हैं, एप्स क्या होती हैं। क्या होती हैं एप्स? वो प्लेटफॉर्म होता है या वो सॉफ्टवेयर होता है या वो फ्रेमवर्क होता है जिसके द्वारा अपन कोई भी पर्टिकुलर काम करते हैं। और यहां पर्टिकुलर काम करने का मतलब है कि अपन डेटा को ट्रांसमिट करने वाले, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने वाले। तो यहां ये जो एप्लीकेशन लेयर है इसका काम क्या है, मैं आपको बताता हूं। अपन देखो यहां से शुरू हो रहे हैं यूजर से। ये एप्लीकेशन लेयर क्या काम करेगी, यूजर से डेटा लेगी, यूजर से डेटा को रिसीव करेगी किसी भी एप्लीकेशन के द्वारा। जैसे टेक्स्ट है तो सपोज अपन ने मान लिया कि टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट मैसेंजर के द्वारा रिसीव किया है, सिंपल टेक्स्ट मैसेंजर, वो रिप्रेजेंट किया गया किस रूप में, टेक्स्ट के रूप में। और वो आगे फर्दर उसकी एक कॉपी को स्टोर किया गया टेम्परेरी रूप से, ताकि जब तक वो डेटा अपना आगे रिसीव नहीं हो जाता, तब तक उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाती, तब तक वो अपने पास पड़ा रहेगा, ताकि जब चाहे अपन उसको, बाय चांस ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हैं कि जब अपन डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहे होते हैं उस दौरान कहीं भी डेटा लॉस्ट हो सकता है, तो वो लॉस्ट ना हो या लॉस्ट होने की सिचुएशन में उसका बैकअप अपने पास रहे, उस केस में अपन इसको किसी भी एप्लीकेशन के अंदर टेम्परेरी रूप से स्टोर करते हैं। मतलब एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है, यूजर को एक इंटरफेस देना। इंटरफेस का मतलब होता है एक वातावरण देना, एक अपन बोल सकते हैं मध्यस्थ देना, जो क्या काम करता है, डेटा को टेम्परेरी रूप से स्टोर करके रखता है। कब तक रखता है, जब तक वो डेटा अपना सक्सेसफुली रिसीव नहीं हो जाता रिसीवर के पास। तो ये काम करता है एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद अपन इसके जस्ट नीचे आते हैं, दूसरी जो लेयर होती है उसका नाम होता है प्रेजेंटेशन लेयर। देखिए प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, अपने को नाम से स्पष्ट है। यहां अपन ने क्या किया, यूजर ने टेक्स्ट दिया, एप्लीकेशन लेयर के पास पहुंच गया। उस एप्लीकेशन लेयर ने अपने डेटा को टेम्परेरी रूप से स्टोर किया और आगे नीचे इस प्रेजेंटेशन लेयर के पास पहुंचा दिया, इस लेयर्ड आर्किटेक्चर के पास पहुंचा दिया। ये उसका दूसरा काम हो गया। अब इस लेयर्ड आर्किटेक्चर में क्या कर रहे हैं अपन, प्रेजेंटेशन वाले के अंदर इसमें अपन डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रदर्शित करना, अपने पास डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में। और अपन जानते हैं कि जब डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो अक्षरों के रूप में नहीं जाएगा। कभी देखा आपने, जैसे आपने एक मोबाइल से टेक्स्ट किया, दूसरे मोबाइल के पास पहुंचा, बीच में जब डेटा जाता है, वायरलेस रूप से जाए या विद वायर जाए, वो हमेशा डिजिटल फॉर्मेट में जाता है। डिजिटल का मतलब समझते हैं ना सभी, डिजिटल का मतलब होता है 01 फॉर्मेट में या एनालॉग फॉर्मेट में जाता है। एनालॉग फॉर्मेट का मतलब होता है ऐसे वेव्स के रूप में, इस तरीके से वेव्स के रूप में जाता है, जिसको अपन आगे डीपली डिस्कस करेंगे कि कैसे जाएगा। अभी तक अपने को जो चीज समझने वाली है वो यही है कि टेक्स्ट से अपन ने डेटा दिया, एप्लीकेशन लेयर ने उसको टेम्परेरी रूप से, एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि टेम्परेरी रूप से स्टोर करके रखा। प्रेजेंटेशन लेयर ने उस टेक्स्ट डेटा को इस फॉर्मेट में बदल दिया ताकि डेटा अपना ट्रेवल कर सके, ताकि डेटा अपना विद वायर जा सके, वायरलेस जा सके। उसके लिए एक बेसिक सा उसने क्या किया है, रिप्रेजेंटेशन या रिफॉर्मेशंस भी अपन बोल सकते हैं। डेटा को उसने चेंज किया है, कन्वर्ट किया है,
ताकि वो डेटा इजीली एक्सेस किया जा सके किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के अंदर। करने के बाद उसने उसको इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट भी करता है। इनक्रिप्ट करने का मतलब ये होता है कि उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है कि वो डेटा बाई चांस किसी दूसरे के हाथ लग जाए, जो कि बहुत पॉसिबल केसेस हैं। जब अपन डेटा कम्युनिकेशन करते हैं तो उस केस में उसको ये पता ना चले कि डेटा सही है या मतलब डेटा की सही फॉर्म कौन सी है। इनक्रिप्ट करने का मतलब क्या होता है कि उसको किसी दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर दिया। डिक्रिप्ट करने का मतलब इससे उल्टा होता है कि जब जो इनक्रिप्टेड फॉर्म है उसको सही फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। तो यहां एप्लीकेशन लेयर टेम्परेरी रूप से रिसीव करेगी, स्टोर करेगी, प्रेजेंटेशन लेयर उसको डिजिटल या एनालॉग फॉर्मेट में बदलेगा, इनक्रिप्ट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट लेयर पे आते हैं जिसको अपन बोलते हैं सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या काम करता है? डेटा बहुत बड़ा होता है, आपने नाम सुने होंगे सेशंस। सेशंस पर्टिकुलरली टाइम स्लॉट से रिगार्डिंग है या टाइम स्लॉट से संबंधित है। सेशन लेयर का काम ये होता है कि जो डेटा उसके पास पहुंचा है, जो यहां पर टेम्परेरी रूप से स्टोर है, जो यहां पर अपना अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है 01 के अंदर या एनालॉग के अंदर, जो यहां अपने सेशन के पास पहुंचा है। मान के चलो कि उस डेटा को ट्रेवल करने में अपन यूं कह सकते हैं कि उसको लगने हैं 10 मिनट, हालांकि लगते नहीं है 10 मिनट, अपन मान के चलते हैं। तो वो क्या करता है? सेशन क्रिएट करता है। टाइम को टाइम स्लॉट के आधार पर छोटे छोटे टुकड़ों में डेटा को तोड़ता है। जैसे 10 मिनट लगने हैं तो उसको उसका 1/10 पार्ट एक साथ एक स्लॉट में ले लेगा, उसको अपन बोलेंगे फर्स्ट सेशन। फिर वैसे ही दूसरा स्लॉट ले लेगा, सेकंड सेशन, तीसरा स्लॉट ले लेगा, थर्ड सेशन, चौथा स्लॉट ले लेगा, फोर्थ सेशन। इस तरीके से उसको टाइम स्लॉट के अंदर डिवाइड करना जो है वो काम किसका है? सेशन लेयर का। और वो डेडिकेटेड सिस्टम होता है। पर्टिकुलरली ये यूज किया जाता है जब अपन कोई ऐसी एप्लीकेशंस यूज करते हैं या ऐसा डेटा कम्युनिकेशन यूज करते हैं जिसमें टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता हो। जैसे बैंकिंग में आपने कई बार बैंकिंग साइट्स को अप्लाई किया होगा, उसमें यूं आता है कि सेशन एक्सपायर, क्योंकि उसमें टाइम स्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका डेटा या अपन यूं कहें कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो नेटवर्क में ज्यादा टाइम तक नहीं रहनी चाहिए। आप जानते हैं क्यों नहीं रहनी चाहिए? क्योंकि जो बैंकिंग सिस्टम है उसके अंदर आपके पैसे या बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहती है। जैसे कोई दूसरा शेयर मार्केट है, उसमें जो टाइम स्लॉट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जल्दी डेविएट करता है, बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन टाइम के साथ बंधी हुई है। इस वजह से अपन क्या करते हैं, अपन नहीं, OSI मॉडल क्या करता है, उसको छोटे छोटे स्लॉट्स में डिवाइड करता है ताकि वो एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए पर्टिकुलर टाइम स्लॉट डिफाइन किया जा सके। और इसके लिए ये भी जरूरी है कि मान के चलो कि अपने को 1/10 पार्ट भेजना है एक बार में, मतलब अपने पास टोटल 10 पार्ट या 10 सेशंस हो गए, 10 में से 5 सेशन चले गए, छठे सेशन में अपन एक्सपायर हो गया, छठे सेशन का कम्युनिकेशन एक्सपायर हो गया। उस केस में क्या होगा? उस केस में बिल्कुल सिंपल है कि अपने को 5 वापस नहीं भेजने पड़ेंगे। ये भी इसका एक एडवांटेज है। अपन छठे सेशन से वापस रिसीव करेंगे, आप छठे सेशन से वापस ट्रांसमिट करना शुरू करेंगे। तो एक तरीके से अगर अपन देखें तो सेशन लेयर का काफी इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि ये स्लॉट्स में डिवाइड करते हैं, टाइम स्लॉट्स के अंतर्गत डिवाइड करता है। तो यहां तक आ गए अपन थर्ड लेयर तक, सेशन लेयर तक। इसके बाद आती है चौथी लेयर जिसको अपन बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। देखिए आज अपन इन 4 लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज अपन इन 4 लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि 3 लेयर्स जो नीचे वाली इनकी वर्किंग भी ज्यादा है। और अपने को एक दिमाग में आइडिया रहना चाहिए, अपने एक इमेज क्रिएट रहनी चाहिए कि किस तरीके से वर्किंग होती है, कैसे अपना डेटा ट्रांसमिट होता है, अलग अलग फॉर्म्स में जाता है, किस तरीके से रन करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करती है? ट्रांसपोर्ट नाम से संबंधित है, ट्रांसपोर्टेशन, भेजना। अब जैसे आप कोई भी डेटा भेजते हो तो उसके साथ कुछ चीजें जुड़ जाती हैं अपने आप। सोचो क्या जुड़ जाती है उसके साथ। आपको कोई लेटर भेजना है तो अपन क्या करते हैं, आप लेटर का मतलब ये होता है कि कोई भी टेक्स्ट भेजना है तो आप टेक्स्ट लिखते हो, उसके साथ कुछ चीजें असाइन करते हो, जैसे कि एड्रेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अभी तक तो अपन ने क्या डिफाइन किया? सोचो यहां पर एक एप्लीकेशन के द्वारा डेटा लिया,
उसकी कॉपी बैकअप के रूप में रखी, उसको 01 फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, या उसको एनालॉग यानी कि वेव फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, उसको टाइम के आधार पर बाउंड कर दिया, सेशंस के अंदर डिवाइड कर दिया। लेकिन कब अपन ने अभी तक ये नहीं बताया कि वो डेटा भेजना कहाँ है, मतलब एड्रेसिंग, ये चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। इसका मेन काम दो ही होते हैं, एक को अपन बोलते हैं पैकेटिंग और दूसरे को अपन बोलते हैं एड्रेसिंग। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। यहां जो काम अपन ने टाइम स्लॉट के आधार पर बाउंड किया था, अब उस टाइम स्लॉट के अंदर भी डेटा बहुत बड़ा होता है। जैसे 1 मिनट के अंदर जो डेटा जाना, मैंने बताया था कि 10 मिनट में जो डेटा जाना है उसको अपन ने 1-1 मिनट के टाइम स्लॉट के अंदर डिफाइन कर दिया। अब क्या करेंगे अपन? अब अपने को नेक्स्ट काम ये करना है कि 1 मिनट भी बहुत बड़ा होता है, और 1 मिनट का डेटा यदि अपन एक साथ भेजेंगे, मान के चलो कि 1 मिनट के अंदर अपना डेटा जो है वो जा रहा है अपना 20 MB, मान लेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो 20 MB डेटा एक साथ ट्रेवल करेगा, तो वो अपना जो नेटवर्क है उसको बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगा। आगे अपन ये चीज पूरा, मतलब ये जो पूरे 500 के 500 यूनिट है इस पेपर में, वो सारी इसी के ऊपर डिवाइडेड है, या सारा का सारा केस इसी के ऊपर असाइंड है। तो अपन क्या करते हैं, ये इसको पैकेट्स में डिवाइड करता है। ये देखिए, ये बहुत जनरल टर्म है, आपने बहुत सुना होगा कि जो डेटा का पूरा पार्ट है, उस पूरे पार्ट को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करना। जैसे यहाँ 20 MB था, तो इसने 20 पैकेट बना दिए, 1-1 MB के कितने पैकेट्स बना दिए? 20 पैकेट्स बना दिए, ताकि डेटा जो अपना है वो और छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाए। जितने छोटे टुकड़ों में डिवाइड होगा उतना ही उसका कम्युनिकेशन इजी होगा। आपने एक चीज नोट की होगी कि जैसे अपन यूं करते हैं कि एक आदमी, अपन यूं मान के चलते हैं कि नेटवर्क अपना कोई भी सड़क है, और डेटा जो है वो अपना कोई भी आदमी है जो, या कोई भी व्हीकल है जो सड़क पे चल रहा है। तो उस केस में क्या होता है, एक तो एक साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग चले, जैसे कोई मोर्चा निकल रहा है, तो उस टाइम हमेशा कंजेक्शन हो जाता है, भीड़ हो जाती है बहुत ज्यादा, और एक एक करके लोग चले, एक एक करने पे वो आदमी अपने आप एडजस्ट होता रहता है इधर उधर। वही काम यहाँ फिजिकल लेयर करते हैं कि पूरा जो बड़ा डेटा था उसको छोटे छोटे स्टैंडर्ड पैकेट्स के अंदर डिफाइन कर दिया। जैसे 20 MB का था तो 1-1 MB के 20 पैकेट्स बना दिए, और हर एक पैकेट के साथ उसने एड्रेस जोड़ने का काम भी करना है। कौन से एड्रेस? सेंडर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस। जैसे कि अपन किसी भी लिफाफे के साथ अटैच करते हैं कि कौन भेज रहा है और किसको भेज रहा है, वो दोनों चीजें इसके साथ असाइन की जाती है। तो यहां तक का काम जो होता है वो अपना ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। देखिए, एक बार मैं फिर आपको रिवाइज करवा देता हूं थोड़ा सा। अपन आज यहीं तक पढ़ेंगे ये 4 लेयर्स के बारे में, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन और ट्रांसपोर्ट। पहला काम, यूजर ने टेक्स्ट दिया, एप्लीकेशन लेयर ने क्या काम किया, उसको बैकअप के रूप में रखा और आगे फॉरवर्ड कर दिया, किसको? प्रेजेंटेशन लेयर को। प्रेजेंटेशन लेयर ने क्या काम किया, उसको अलग फॉर्मेट में चेंज किया, 01 में या एनालॉग फॉर्मेट के अंदर यानी वेव के अंदर, आगे फॉरवर्ड कर दिया सेशन लेयर के पास। सेशन लेयर ने पूरे डेटा को टाइम स्लॉट के आधार पर बाउंड किया और छोटे छोटे सेशंस क्रिएट किए टाइम के आधार पर, आगे फॉरवर्ड कर दिया ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया, उसको पैकेट्स में डिवाइड किया, 1 MB का या इससे भी कम का छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड किया, और हर एक पैकेट के साथ एड्रेस स्लॉट अटैच कर दिया। कौन सा एड्रेस स्लॉट अटैच कर दिया? जिसको अपन बोलते हैं सेंडर का एड्रेस या रिसीवर का एड्रेस। कल अपन इसके बाद वाला पढ़ेंगे। थैंक यू।